हेलो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन वाला सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन हो गए थे और जो बचे हुए नेमिंग रिएक्शन हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एग्जाम तक सारे नेमिंग रिएक्शन देख भी लेंगे, उसकी मैकेनिज्म भी देख लेंगे और भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी केमिस्ट्री को रिवीजन कर लेंगे, फिजिक्स को भी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखिए, देखते रहिए। तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, पहला रिएक्शन। दूसरा पढ़ लेते हैं कोलबे रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। देखिए दोनों दो रिएक्शन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और कोलबे रिएक्शन, दोनों अलग अलग हैं। तीसरा देख लेंगे रीमर टीमर, रीमर टी मैन रिएक्शन। ठीक है इन तीनों रिएक्शन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोलबेज रिएक्शन को। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। कौन देखते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एनोड क्या, एनोड और कैथोड क्या होता है। ठीक है, एनोड और कैथोड। तो देखिए एनोड क्या होता है। एनोड होता है, इसके लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं, एनोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जिस पर होता है उसे एनोड बोलते हैं। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस में हम लेते हैं सोडियम का साल्ट, सोडियम का साल्ट लेते हैं, जैसे RCOO। इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखिए सोडियम का साल्ट लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जैसे RCOO का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा एल्केन प्लस NaOH प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बनेगा। एक्चुअली जो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो मेन रूप से एल्केन बनाने की यूज में आता है। क्या बनाने की यूज में आता है? एल्केन। इससे हम लोग एल्केन बनाते हैं। देखिए जब इससे एल्केन बनाते हैं देखिए कैसे बनता है। अगर मान लीजिए RCOO इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बनता है? R जगह हम लोग रख लेते हैं CH3, तो क्या बनता है? CH3 प्लस NaOH प्लस CO2 प्लस CH2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, और देखिए अगर R की जगह पे हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 COO, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। बताइए क्या होता है? ये दोनों, इसके 2 मोल रहेंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस NaOH प्लस H2 गैस और प्लस CO2, ये आपका रिलीज होगा। ब्यूटेन बना, ये क्या बना? ये आपका ब्यूटेन। ठीक है,
ये आपका बना। इससे हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से। मैकेनिज्म में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का, जो सोडियम या पोटेशियम देखिए दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम दोनों ले सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ले सकते हैं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म में क्या जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म में लिखते हैं, मान लीजिए आपका है CH3 CH2 COO Na, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अब देखिए और आपका NaOH और आपका CO2 और आपका H2 बाहर होगा। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग एनोड और कैथोड के थ्रू अलग अलग करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है CH3 CH2 COO Na से जब इलेक्ट्रोलिसिस कराना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यह CH3 CH2 CO पर माइनस और Na पर प्लस, ये आयन में टूटता है। फिर देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2 COO पर एक फ्री रेडिकल बचता है। क्या बचता है? फ्री रेडिकल। और आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज, अच्छा रुकिए इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस है। और इससे एक जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो COO पर फ्री रेडिकल बचता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे निकल गया तो ये फ्री रेडिकल बचा। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, CH3 CH2 COO फ्री रेडिकल एरो। यहाँ देखिए होता क्या है, यहाँ देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये वाला फ्री रेडिकल इसके पास पहुँच जाता है, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पहुँच जाता है, CO2 बाहर निकलता है, तो बन जाता है आपका CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CO2 गैस। ठीक है, ये आपका बनता है। अब इसी के अगर हम 2 मोल यूज किए हैं तो देखिए क्या बनता है, हो जाता है आपका CH3 CH2 का एक बार और CH2 फ्री रेडिकल और CH3 का, तो आपका क्या बन जाता है CH3 CH2 CH2 और CH3, मतलब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनता है आपका है ब्यूटेन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसमें हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ऐड हो तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है वो वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाए तो ये CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी यह भी बन सकता है CH3 CH3 एथेन और CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन एथेन और ब्यूटेन भी बन सकता है, यह भी बन सकता है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसा भी सकता है कि ये वाला जो पार्ट है या ये वाला पार्ट जो है, जो ये वाला पार्ट है, यह आपका इससे रिएक्शन कर ले, ये वाला इससे रिएक्शन कर ले। बताइए तब क्या बनेगा? देखिए CH3 CH2 CO फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये दोनों ऐड होकर के एस्टर बन सकते हैं, CH3 CH2 COO और CH2 CH3, ये भी बन सकता है। मतलब क्या 1 2 3, यानी क्या प्रोपेन 1 पे OH और आगे लग जाएगा एथिल, एथिल प्रोपेन 18।
यानी इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये बात गौर करने वाली है। देखिए, एक तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये एथिल प्रोपेनोएट, और आपका एक बनेगा ब्यूटेन, एक ब्यूटेन बनेगा, एथिल प्रोपेनोएट बनेगा, एथेन बनेगा और एथीन बनेगा। मतलब ये 1 2 3 और आपका यह भी बन सकता है CH2 और CH3, यह भी बन सकता है। यानी आपके प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यानी यह एथेन है आपका, यह आपका एथीन है, यह आपका क्या है 1 2 3 और 4, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 पे OH और ये आगे क्या लग जाएगा एथिल। यानी प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4, मैकेनिज्म से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन स्पेशली हम लोग इसको बनाने के लिए यूज करते हैं, जो आसानी से बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, बनेंगे तो सब, लेकिन इसको अलग करना संभव नहीं होगा, इसलिए मुख्य प्रोडक्ट हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, यह है इलेक्ट्रोलिसिस जब कराएंगे तो ये बनेगा, देखिए CH3 CH2 COO पर Na। अब बताइए Na पर प्लस, इस पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो ये फ्री रेडिकल बचा। अब यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा CO2 बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इसके 2 मोल जब मिलेंगे, इसके जब कितने मोल मिलेंगे, इसके जब 2 मोल मिलेंगे, 1 मोल 2 मोल तो ब्यूटेन बनेगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा आपका, ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आएगा, ये हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला यहाँ चला गया, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के एथीन बना लेंगे, या एथेन बन जाएगा। और देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये वाले जो हैं, ये आपका ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो ये बनेगा एस्टर आपका, ये एस्टर बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गई आपकी। अच्छा और देखो, सोडियम Na प्लस था तो जो इलेक्ट्रॉन निकला था वही ऐड हो जाएगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा तो आपका बनेगा क्या, NaOH भी बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। यानी स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में एल्केन बनता है। जब भी हम कभी सोडियम के साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, मेथेन नहीं बनेगा। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बन सकता है लेकिन जो ऑड नंबर वाले हाइड्रोकार्बन होंगे वही मुख्य वाले उत्पाद होंगे जो पहले बनेंगे। ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसमें नहीं होगी, इसमें जो सीधे जुड़ेंगे फ्री रेडिकल से वही इसके क्या होंगे, मुख्य उत्पाद। तो स्पेशली ये रिएक्शन क्या था, रिएक्शन ये था आपका, यहाँ पे देखिए सोडियम का साल्ट लिए, इलेक्ट्रोलिसिस कराए, RR ऐड हो गया, NaOH CO2 और आपका H2 बाहर हो गया। ठीक है, ये आपका रहा रिएक्शन। आगे देखिए, आगे बात देख लेते हैं रीमर ट्रीमर रिएक्शन। रीमर ट्रीमर रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है इसमें जो रिएक्शन होती है वो फिनाल से होती है। किससे होती है, फिनाल से। देखिए आपका इसमें रहेगा फिनाल, ये आपका रहेगा फिनाल, और इसमें और क्या क्या लेंगे, इसमें आपका एक क्लोरोफार्म लेंगे, और ये NaOH ले लेंगे, और ये H2O ले लेंगे, और ये H+ ले लेंगे। ठीक है, ये सभी के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक, इसे रीमर ट्रीमर रिएक्शन कहते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिनाल, फिनाल, और आपका सबसे पहले NaOH,
तो यहाँ पे होता क्या है, ये एच एन ए यहाँ चला जाता है तो बनता क्या है, ओ एन ए, इसके बाद फिर प्लस, इस पर माइनस। अब इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद होता है कि जो क्लोरोफॉर्म लिए रहते हैं ये जाके यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, ओ एन ए प्लस, इस पर माइनस, आर्थो पोजीशन पर यहाँ ऐड हो जाता है। क्या होता है, CH Cl2 ऐड होता है। एनसीईआरटी का यही रिएक्शन दिया एनसीईआरटी में। यहाँ 2 टाइम्स आपका हो जाता है ओ एन ए पर प्लस, इस पर माइनस, और यहाँ हो जाता है CHO। ठीक है, पुनः फिर आपका ये बन जाता है, H प्लस से अटैक हो जाता है, ये बन जाता है CHO। ठीक, ये देखिए नॉर्मली जो होता है CHO जुड़ना चाहिए पैरा पे, लेकिन यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए स्टेबल बनता है। ये स्पेशल नाम है, इसका नाम होता है सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल्डिहाइड। अच्छा, इसको वन लाइनर रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं फिनाल, फिनाल से सीधे सीधे NaOH, क्लोरोफार्म, H2O ऑब्लिक H प्लस, इसमें से कुछ ले सकते हैं। तो आपका आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, OH, यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO, यही आपका बना सेल्डिहाइड। क्या बना, सेल्डिहाइड। अच्छा, ये भी बात जाननी होगी, इसी से सैलिसिलिक एसिड भी बन जाता है। हालांकि सैलिसिलिक एसिड बनाना होता है हम लोग कोल बेस बनाते हैं, लेकिन इससे भी सैलिसिलिक एसिड बन जाता है ये आपका। ठीक, ये आपका रीमन टीमन रिएक्शन है। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं, क्लोरोफार्म लेते हैं, या H2O या H प्लस ले लेते हैं। ठीक, इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म। देखिए इसकी मैकेनिज्म हम लोग कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, फिनाल। अच्छा, इससे पहले है लिख लेते हैं ये वाला, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3। तो यहां से CHCl3 को हम इस तरह लिख ले सकते हैं, CCl और H। ठीक, अब इसका रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, OH माइनस से। OH माइनस क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो H प्लस हो जाएगा, ये आपका दोनों बाहर हो जाएंगे। बताइए क्या बनेगा आपका, Cl और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब बताइए जो क्लोरीन है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन क्या होगा, क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा कार्बन का। बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब है क्लोरीन और ये वाला, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेवियर करेगा। इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरो कार्बीन्स। क्या नाम होता है, डाइक्लोरोकार्बीन्स। यही है फिनाल के आर्थो पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं लेते हैं आपका फिनाल, यहां हाइड्रोजन होता ही है, पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेके बाहर हो जाएगा। तो आपका ये क्या है, O पर माइनस। ठीक, अब O पर माइनस है तो O वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ का है, यहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, H तो है ही है, यहाँ पे कौन अटैक कर जाएगा, Cl। ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहे अभी भी यहाँ और यहाँ बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अपना बॉन्ड अगर यहाँ कर देता है, इस पर प्लस आ जाता है, तो ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका
ओ पर माइनस, अच्छा जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आता था ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ चला जाएगा ओ पर माइनस, और आपका क्या बनेगा तब यहाँ पर CHCl2 बन गया। ठीक, अब इससे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं CHClCl, इससे रिएक्शन करा देते हैं KOH या NaOH से। तो यहाँ पे ये वाला बाहर निकल जाता है दोनों जगह, दोनों पोजीशन पे क्या जाते हैं OH। देखिए O पर माइनस CHOH, हमें पता है एक कार्बन पर 2 हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्साइड आयन हाइड्रॉक्सिल समूह अनस्टेबल होते हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आएगा। तो आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे O पर माइनस और है क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, मतलब CHO बन गया। अब यहाँ पे हमें पता है H प्लस का अटैक हो जाएगा, H प्लस यहाँ चला जाएगा और आपका सल्फाल्डिहाइड जो था वह प्राप्त हो जाएगा OH CHO सल्फाल्डिहाइड। ठीक, ये रीमर क्रिया की क्या रही, मैकेनिज्म रही। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगली बात देखिए, इसका रिएक्शन फिर से एक बार देख लीजिए। आपका ये रहा, देखिए इससे क्लोरोफॉर्म का क्रिया हुई, तो क्लोरोफॉर्म की जब क्रिया हो गई NaOH की उपस्थिति में, क्या बन गया आपका सल्फाल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म कैसे देखते हैं हम लोग हैं, देखिए मैकेनिज्म हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे OH माइनस H प्लस को लेके बाहर हो जाएगा, ऊपर माइनस होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये किसको जोड़ लिया, ये वाला डाइक्लोरोकार्बिन्स को, देखिए ऐड हो गया। अब हाइड्रोजन वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला बॉन्ड पुनः यहाँ आ गया, तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ चला गया। अब बताइए जब यहाँ पे CH हो गया और दोनों Cl जुड़ गए तो KCl बाहर हो जाएंगे और दोनों OH और H बाहर हो जाएगा, CHO बचेगा आपका, यहाँ CHO बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे H प्लस का अटैक हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोगों की रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कोलबे रिएक्शन। कौन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। देखिए देखिए कोलबे रिएक्शन क्या होती है, यह भी फिनाल के प्रेजेंस में होती है, फिनाल के साथ होती है। यह आपका फिनाल रहा, और इसमें क्या क्या लेते हैं, फिनाल के साथ CO2 और KOH या NaOH और H2O और H प्लस, इतने लोगों के प्रेजेंस में। इसमें बनता क्या है, देखिए फिनाल ले लेंगे, CO2 से रिएक्शन करा देंगे, CO2 तो इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH या H2O या H प्लस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, इस बार आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, सैलिसिलिक एसिड बनता है। उस बार सल्फाल्डिहाइड बना था, इस बार क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। रीमर टीमन रिएक्शन में सल्फाल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों बनते हैं, जबकि इसमें क्या बनता, खाली सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एकदम आसान सी रिएक्शन है। CO2 के प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं फिनाल का, KOH NaOH और H2O और ऑब्लिक H प्लस के उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसकी भी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिनाल। मैकेनिज्म देखिए, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फिनाल लेते हैं।
इसकी रिएक्शन अगर हम KOH आबली के अन्य OH से कराए थे सबसे पहले स्टेप में, तो क्या यहाँ का जो OH माइनस आयन रहेगा, यहाँ की H प्लस को लेके बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा O माइनस। ठीक है, इसे बोलते हैं फिनाक्साइड आयन। कौन आयन? फिनाक्साइड आयन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो आपका होने क्या वाला है? O, यहाँ पे H है, इसके पास माइनस हो गया, यहाँ। अब यहीं आता है CO2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव वाला क्या कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक, अब देखिए जब अटैक होता है तो क्या बनता है, यहाँ H डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O पर माइनस। ठीक है, अब देखिए यह वाला जो H रहता है आपका है, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ करता है, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ करता है तो H प्लस जाता है, H प्लस जाके O से ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बन सकता है, अच्छा जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो आपका C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो गया OH। ठीक, देखिए एक ही साथ कई घटनाएं होती हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, हाइड्रोजन जो होता है H प्लस के रूप में निकलता है, वो ऑक्सीजन के पास आता है। ठीक है, अब देखिए ये यानी क्या बन गया आपका, अगर इसे अच्छे से देखा जाए तो ये है आपका COO और H। अब यहाँ पर H प्लस का अटैक हो जाएगा, H प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा OH C डबल OH सैलिसिलिक एसिड। तो हम लोग आज ये इतने सारे रिएक्शन पढ़े, कोल्बे रिएक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। फिनाल इसमें लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, KOH, NaOH, H2OH+। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म सबसे पहले फिनाल लेते हैं तो H प्लस यहाँ OH माइनस जो यहाँ वाला रहता है H प्लस को लेके बाहर हो जाता है। जब बाहर होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, और ये वाला तब बॉन्ड इसके पास आता है, तो यहाँ पर तब क्या अटैक करता है CO2। देखिए कार्बन है, जो कार्बन तो इसका यहाँ चला आया, ये देखिए कार्बन एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास अटैक कर देता है, तो यहाँ देखिए CO2 जुड़ जाता है। O पर माइनस है तो यहाँ वाला H O के यहाँ आता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला आता है, कार्बन के पास अब 1 2 3 4 5 हो जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड फिर रिटर्न हो जाता है जहाँ से आया था। इसके ऊपर माइनस है, आपका COOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आ ही गया। अब H प्लस का अटैक करा देंगे यहाँ पर, H प्लस OH माइनस H प्लस आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग रीमर टीमर कोल्बे और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले क्या हुआ, RCOO Na था जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराए थे तो एल्केन बना था, मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और भी बने थे। अगली बात रीमर टीमर में, रीमर टीमर रिएक्शन बताओ, रीमर टीमर रिएक्शन क्या हुआ था, फिनाल लिए थे, फिनाल के रिएक्शन क्लोरोफार्म, NaOH या KOH से कराते हैं,
H प्लस की उपस्थिति में या H2O ले लेते हैं तो आपका क्या बनता है, OH यहाँ CHO यहाँ सैलिसिलडिहाइड या सैलिसिलिक एसिड भी बनते हैं इस रिएक्शन से ही। अब बचता है कौन कोलबे। कोलबेज रिएक्शन ये कैसे होता है, फिनाल लेते हैं, फिनाल की रिएक्शन आप कराते हैं CO2 NaOH की या KOH H प्लस आबलिक H2, तो आपका इसमें क्या बनता है, स्पेशल सैलिसिलिक एसिड बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड ये, ठीक है। ये आपके तीनों रिएक्शन रहे तो मैकेनिज्म सहित आपको सभी रिएक्शन बताए, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 10 से 11 रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी नेमिक रिएक्शन है हम लोग धीरे धीरे इस श्रृंखला में पढ़ के खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।